ये कहानी एक ऐसे गधे की है जो बहुत डरपोक है। उसे कोई भी डरा धमका के सब कुछ छीन लेता है और वो अपने जीवन से तंग आ चुका है। अरे डम्पी, तुम मेरे इलाके में घास क्यों खा रहा है? तुझे पता नहीं है क्या, ये मेरा इलाका है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। दीदी, मुझे भी चरने दो घास, बहुत जोर की भूख लगी है। दीदी, सभी लोग मुझे भगा देते हैं, आप तो रहम करो। डम्पी, बकवास मत कर, अपने बेटे को बुला के पिटवा दूंगी। भाग जा यहाँ से। ठीक है दीदी, जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं भी तुम्हारी मदद कभी नहीं करूँगा। ठीक है, जा तू यहाँ से, नहीं तो बहुत मार खाएगा। डम्पी वहाँ से निराश होकर चला जाता है। अचानक खरगोश मिलता है। अरे डम्पी, तू इतना कमजोर कैसे हो गया है? तुझे खाना नहीं मिलता है क्या? हरी घास से तो जंगल भरा पड़ा है। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जो भी खाता हूँ लोग मुझसे छीन लेते हैं या मुझे डरा धमका के भगा देते हैं। मैं बहुत तंग आ गया हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मेरा जीवन कैसे कटेगा, इसलिए बहुत दुबला हो गया हूँ। लगता है मुझे ये जंगल छोड़ के जाना होगा। अरे क्यों परेशान हो? चलो शेर सिंह के पास, तुम्हारी परेशानी को बताता हूँ, शायद तुम्हारी समस्या दूर हो जाए। नहीं भैया, बहुत बार गया हूँ, वो भी हमको भगा देते हैं। राजा साहब बोलते हैं मैं राजा हूँ। इतनी छोटी मोटी शिकायत तुम खुद हल किया करो, इसलिए वहाँ भी जाना छोड़ दिया हूँ। न जाने कब मेरे जीवन से अंधकार मिटेगा। इस तरह चलता रहा तो मैं एक दिन आत्महत्या कर लूंगा। अरे डम्पी, इतनी सी बात के लिए तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो? घबराओ मत डम्पी, तुम्हारा भी टाइम आएगा, हिम्मत रखो। डम्पी को खरगोश समझा के चला जाता है, लेकिन आए दिन डम्पी लोगों का शिकार होते रहता है और एक दिन डम्पी आत्महत्या करने की ठान लेता है। सभी लोग मुझे डरा धमका के मेरा खाना छीन लेते हैं। अब मुझे मर जाना ही ठीक है। जीकर भी क्या करूंगा जब मेरा कोई नहीं सुनता है, यहाँ तक कि शेर सिंह भी नहीं सुन रहा है। तब तक रास्ते से एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ। फिर डम्पी नदी में देखता है। अरे गधे भाई, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है। मैं खुद जीवन से तंग आ गया हूँ, मैं खुद मरने जा रहा हूँ। क्यों मरने जा रहे हो? जीवन बहुत अनमोल है, आत्महत्या करना पाप है। अरे तो क्या करूँ, हर कोई मुझे मारता है, डरा धमका के मेरा खाना भी छीन लेता है, और यहाँ का राजा भी नहीं सुनता है, इसलिए मैं अब मर जाऊंगा। जीकर क्या करूंगा? अरे नहीं, सुनो, तुम मुझे बचा लो, मैं तुम्हें एक चीज दूंगा, तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे और तुम्हारा कोई मुकाबला भी नहीं कर पाएगा। अरे क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मेरे तो खाने के लाले पड़े हैं, देख नहीं रहे हो मैं कितना दुबला हो गया हूँ। अरे भाई बचा लो, फिर मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा, ये वादा कर रहा हूँ। फिर डम्पी सोचता है, चलो एक बार यकीन करके देख लेता हूँ, और आदमी को बचा लेता है। आदमी जैसे बाहर आता है, मेरे दोस्त, तूने मेरा जीवन बचाया, इसके लिए धन्यवाद। मैं एक चोर हूँ, मेरे पास राइफल है, इसके दम पर तुम राज कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, मेरे किस काम आ सकती है? अभी नमूना दिखाता हूँ। सच में ये तो वाकई बहुत काम की चीज है। फिर क्या था, उस चोर ने राइफल चलाने के तरीके बताए। अगले दिन गधा राइफल लेके शेर सिंह के पास गया। अरे डम्पी, फिर तू कोई शिकायत ले आ गया? भाग जा यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगा। शेर सिंह, मुझे तू नहीं, मैं मारूंगा तुझे आज, क्योंकि तू निकम्मा राजा है, राजा कहलाने लायक नहीं है। अरे बेवकूफ, तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? या दारू पी के आया है? तुझे डर नहीं लग रहा? अपने राजा से बात कर रहा है। घंटे का डर, अब तो तू डरेगा शेर सिंह। शेर सिंह, आज गया तू। डम्पी राइफल से शेर सिंह को मार देता है और शेर सिंह वहीं ढेर हो जाता है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। डम्पी ने शेर सिंह को मार दिया। देखो दोस्तों, आज से तुम लोगों का राजा मैं हूँ, मैं किसी पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। हमारे राजपाट में सबकी सुनी जाएगी, कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, खासकर छोटे जानवरों का कोई हक नहीं छीनेगा। सबसे मुख्य बात यह है, इस जंगल से जितने भी मांसाहारी जानवर हैं, सबको भगा दिया जाए। दोस्तों, पूरे जंगल में यही चर्चा है, डम्पी ने शेर सिंह को मार दिया। ये किसी को समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। लेकिन डम्पी के पास अचानक इतनी हिम्मत कैसे आ गई? वो तो बहुत डरपोक था। उसने तो हमसे ये तक कहा था,
अगर सभी लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं खुद को मार लूंगा। लेकिन उसे क्या मिल गया आज? वो सबसे ताकतवर बन गया। पता लगाना पड़ेगा। लेकिन मांसाहारी जानवरों को इस जंगल से भगा दिया जाएगा, ऐसा डंपी ने घोषणा कर दी है। ये तो बहुत गलत कर रहा है। समय का पहिया चल रहा था। आए दिन मांसाहारी मारे जा रहे थे। कुछ दिन बाद लोमड़ी लकड़बग्घा दोनों साथ जा रहे थे। तभी अचानक बकरी मिलती है। अरे लोमड़ी, तू इतने दिनों से कहाँ थी? तुझे कुछ पता है इस जंगल के बारे में? क्या हुआ है? नहीं बकरी बहन, मैं अपने मौसी के गांव गई थी, बहुत दिन वहीं रह गई। अरे तुमको पता नहीं है, इस जंगल के राजा को डंपी ने मार दिया, वो भी बिना लड़ाई किए। अरे ये कैसे हो सकता है? शेर सिंह जैसे पराक्रमी योद्धा को एक गधा यानी अपना डरपोक डंपी ने मार दिया? क्या मजाक कर रही हो बहन? सच बोल रही हूँ। न जाने कौन सा सामान है, उसी से मार देता है जो ज्यादा बकवास करता है। और उसी का ये आदेश है। इस जंगल में अब मांसाहारी जानवर अब नहीं रहेंगे। ये तो सरासर जबरदस्ती है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा ठिकाना तो जंगल ही है। तब तक खरगोश आ जाता है। डंपी आज इतना निर्दयी बन गया है, तुम जैसे लोगों का हाथ है। खरगोश भाई सही बोल रहे हैं। डंपी को हर कोई डरा धमका के उसका खाना छीन लेते थे, इसलिए आज वो इतना निर्दयी बन गया है। फिर कैसे इस जंगल में खुशहाली आएगी? इस डंपी को कैसे समझाया जाए? खरगोश भाई, एक काम करो लोमड़ी, तुम ही कुछ करो। तुमको सबसे चतुर जानवर माना गया है। अब तुमको कमाल दिखाना होगा और इस जंगल को बचाना होगा। ठीक है खरगोश भाई, मैं जरूर कुछ करती हूँ। समय बीत रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था इस जंगल से डंपी को राजा के पद से कैसे हटाएं, क्योंकि ताकत से उसे नहीं हटाया जा सकता था, क्योंकि उसके पास थी राइफल। फिर उसको लोग राइफल वाला राजा कह के बुलाने लगे थे। अरे सियार लकड़बग्घा, तुम दोनों को इस जंगल से भगा दिया गया है, लेकिन तुम दोनों भागे क्यों नहीं? क्योंकि हमारे जंगल में मांसाहारी जानवरों का रहना मना है। महाराज, हमको भी रहने दो। हम कहाँ जाएंगे अपने इस प्यारे जंगल को छोड़ के? ऐसा जुल्म मत करो महाराज। हमारा फैसला अंतिम फैसला है। तुम लोग हमारी बात को नहीं माने, आज तुम लोगों का आखिरी पल है। फिर डंपी राइफल से दोनों को मौत के घाट उतार देता है। इस तरह से जो बचे मांसाहारी जानवर थे, सब जंगल छोड़ के जाने लगे। अरे भाइयों, ये जंगल छोड़ के मत जाओ, नहीं तो ये जंगल वीरान हो जाएगा। तो क्या करें? राइफल वाला राजा से कोई लड़ भी नहीं पाएगा। मरने से अच्छा है दूसरे जंगल चले जाएंगे, कम से कम बच तो जाएंगे। कल ही डंपी ने मेरे बड़े भाई और लकड़बग्घा को मार दिया। वो लोग यही बात कहने गए थे दरबार में कि हमको इस जंगल से मत भगाओ। इतनी सी बात पर उसने अजीब चीज से मार दिया। बस कुछ ही दिन की मोहलत दो, मैं वादा करती हूँ इसका हल निकाल के रहूंगी। फिर लोमड़ी पता करने में जुट जाती है डंपी के पास क्या है। वो दिन आ ही गया। लोमड़ी को पता चल गया डंपी के पास जो हथियार है वो राइफल नाम से जाना जाता है और उससे दूर से लड़ाई लड़ी जाती है। फिर लोमड़ी अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन डंपी के दरबार में जाती है। महाराज की जय हो। आप जैसा पराक्रमी योद्धा आज तक इस जंगल में आया ही नहीं। बिना लड़ाई के ही आप अपने दुश्मनों को धूल चटा दे रहे हैं, वाकई में काबिले तारीफ है। अरे लोमड़ी, आज तक कोई इस हथियार का नाम ही नहीं जान पाया, लेकिन तूने पता लगा लिया। सच में तुम बहुत चालाक हो। तुमको मैं अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ काम करोगी? आप कहें और हम नहीं करें, भला ऐसा हो सकता है? हम आपके साथ काम करने को तैयार है। फिर लोमड़ी डंपी के राजपाट में लग जाती है, लेकिन साथ साथ वो राइफल डंपी कहाँ रखता है नजर रखने लगती है। अरे लोमड़ी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम डंपी की मंत्री बन गई हो? जो वादा किया था वो भूल गई? भैया, डंपी को बातों में उलझाया, फिर मंत्री बनने का मौका मिला। उसके साथ रह के ही इस जंगल का भला हो सकता है। कैसे भला होगा? कहीं तुम भी उसके साथ मिलकर मांसाहारी जानवरों को भगाने का प्लान और तेज कर दो? भैया, ऐसा नहीं होगा। मैं डंपी के दरबार में घुस गई हूँ ताकि प्लान बना के उस राइफल को चुरा लूं और दूर कहीं उसे नदी में फेंक आऊं। हम सभी जानवर फिर से एक साथ रहें। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। आज नहीं तो कल लोमड़ी इस जंगल को राइफल वाला राजा से मुक्त करा देगी।
इसी उम्मीद में सभी जानवर रुके हुए थे और छुप छुप के जीने के लिए मजबूर थे। महाराज, बहुत अच्छा समाचार लाई हूँ। अपने जंगल में अब कोई मांसाहारी जानवर नहीं रह गया है ना गुड न्यूज? वाह लोमड़ी, तूने तो कमाल कर दिया। तूने जो न्यूज़ दिया है सुन के मन हमारा गदगद हो गया है। तुम जो कहोगी आज वही होगा। महाराज, आपको बुरा ना लगे तो कहो। अरे लोमड़ी, तूने बहुत बड़ा काम किया है। शायद तुम्हें ये पता नहीं है मुझे बड़े और मांसाहारी जानवरों ने कितना रुलाया है। मेरा बस चले तो सबको जान से मार दूं। लेकिन महाराज, मांसाहारी जानवरों से इतनी नफरत क्यों? जब मैं छोटा था लोग मेरा खाना छीन लेते थे, हर जगह से भगा देते थे। मैं जीवन से तंग आ गया था, लेकिन एक फरिश्ते ने मेरा जीवन बचा लिया और मुझे ये राइफल दी और इसी से मैं अपने दुश्मनों का सफाया किया। ठीक है महाराज, आज पार्टी तो होगी और साथ में मदिरा की व्यवस्था करती हूँ और जन्नत की सैर कराती हूँ। पार्टी तो रात को होगी, लेकिन मैकेनिक को बुला के राइफल की सर्विसिंग करवा दूंगी ताकि आपको राजा के पद से जिंदगी भर कोई नहीं हटा सके। लोमड़ी, तुम कितनी अच्छी हो। तुम हमेशा मेरे बारे में ही सोचती हो। आज तुम जो कहोगी सब व्यवस्था होगी। नाच गाने के साथ मदिरा का सेवन भी होगा। फिर क्या था, लोमड़ी और गधा मदिरा का सेवन करते हुए पार्टी कर रहे थे। गधा नशे की हालत में वहीं सो जाता है और लोमड़ी गुफा के अंदर जाती है। अरे डम्पी ने राइफल कहाँ छिपा के रखी है? मिल नहीं रही है। अगर आज नहीं मिली तो फिर जल्दी हाथ भी नहीं आएगी। बहुत इधर उधर ढूंढने के बाद राइफल मिल जाती है और लोमड़ी दबे पांव वहां से निकल जाती है। और जैसे ही सवेरा होता है, लोमड़ी सभी जानवरों के साथ आ जाती है। लोमड़ी, कल बहुत ज्यादा पी लिया था, अब जाके नींद खुली है। तूने राइफल की सर्विसिंग करवा दी है क्या? तब तक सभी जानवर आ जाते हैं और डम्पी को यकीन हो जाता है मेरे साथ धोखा हो गया है। तूने धोखा दिया लोमड़ी, तुझको आज छोड़ूंगा नहीं। हिरन, तुम मेरी राइफल लाओ। आज इन सबको मार के पूरे जंगल का सफाया कर दूंगा। हिरन जाता है, देखता है वहाँ कुछ नहीं है और आकर कहता है, महाराज, वहाँ तो राइफल नहीं है। लगता है लोमड़ी ने चोरी कर ली। हाँ, मैंने ही चोरी किया, क्योंकि जंगल सबका है। इस जंगल में सब रह सकते हैं। तुम लोगों का अत्याचार इतना बढ़ गया था तो चोरी करनी ही पड़ी। आज राइफल डम्पी के पास नहीं है तो क्या हम शाकाहारी जानवरों को भगा दे? कहाँ जाएंगे जानवर? ये बात डम्पी को समझ में नहीं आई। राइफल के नशे में वो अपने रास्ते से भटक गया था। सभी लोग मिलकर साथ रहेंगे और एक नए राजा का चुनाव करेंगे और डम्पी के कर्मों की सजा देंगे। फिर क्या था, जंगल का अगला सवेरा नए राजा के साथ हुआ। राजा खरगोश को बनाया गया और डम्पी को कुछ दिनों के लिए जेल की हवा खानी पड़ी।